बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करनी है जी हमें कुछ वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कौम से ख़िताब किया। वैसे खान साहब का ख़िताब तो हम कौम से देखते ही रहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कौम से ख़िताब किया और आई पर्सनली फ़ील कि शायद आज वो ख़ुद भी शायद ये समझ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ अचीव कर लिया जिसके बाद जो है वो कौम से ख़िताब करने की पोजीशन में वो आ गए हैं। दो अहम हिस्से हैं इस ख़िताब के। एक तो है जी कि सियासत पर मबनी है कि सियासत में क्या होने जा रहा है और हुकूमत जो है वो कितना प्रोलॉन्ग करेगी या नहीं करेगी, हुकूमत कब जाएगी, इंतखाबात जो है वो किस तरीके से होंगी, इंतखाबात से रिलेटेड है। और दूसरा हिस्सा जो है वो मईशत से रिलेटेड है। पहले मेरा ख़्याल है कि जो है हम बात कर लेते हैं कुछ मईशत के हवाले से, बिकॉज़ आजकल जो मईशत का मसला है वो किसी भी मुल्क के लिए, मैं आजकल क्या किसी भी मुल्क के लिए जो है वो बड़ा बैकबोन की हैसियत रखता है। या इस मुल्क के अंदर एक आम बंदा जितनी महंगाई से गुजरा होता है या महंगाई को फेस करा होता है, उसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो मईशत के साथ होता है। अगर आपकी मईशत वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो यकीनन आपके मुल्क में जो है वो महंगाई बढ़ती है। और आजकल हमारी ये दुखती रग कह लें इसको, तो वो गलत नहीं होगा। IMF की जो किस्त है पहली वो पाकिस्तान को मिल गई है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गए हैं। यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि आप भी और हम भी इस चीज़ के शाहिद हैं और गवाह हैं कि टीवी के ऊपर किस तरीके से हम दिन रात एक ही बात सुनते थे कि IMF के साथ डील होगी या नहीं होगी, इसहाक डार क्या कोशिशें कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म क्या कोशिशें कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम जो हैं वो भी उनके साथ जो है वो भरपूर कोशिशें जो हैं वो मईशत को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। फिर उनकी तरफ से भी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने देखी थी। तो मईशत एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख़्याल में एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हुकूमत किसी की भी हो, सियासत किसी भी तरीके से चल रही हो, कोई भी जो है वो हुकूमत कर रहा हो, लेकिन अगर मईशत को ठीक तरीके से लेकर चल रहा हो तो मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी जो है वो उसको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है वो उन ममालिक की जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिस तरह मैं अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्कों की मिसालें आपको दे सकती हूँ कि वहाँ पर अगर मईशत ठीक चल रही होती है, लोगों को सबसे ज़्यादा फ़र्क इसी चीज़ से पड़ता है कि जॉब्स नहीं हैं या फिर जो है महंगाई बढ़ गई है। इन चीज़ों के ऊपर उनको फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ से उनको कम फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो साइड्स होती हैं, अवेयरनेस होती है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा लोग जो हैं वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते कि किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। अमेरिका में भी जो है वो बारियाँ लगी हुई हैं कि 2 दफ़ा जो है वो डेमोक्रेट्स की हुकूमत आनी है, दो दफ़ा रिपब्लिकन्स की हुकूमत आनी है। खैर ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। बैक टू द स्टेटमेंट, बैक टू द कौम से ख़िताब जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज किया है। तो मईशत पर जो है वो उन्होंने यकीनन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट यकीनन वो ख़ुद भी आज जो है वो फ़ील कर रहे होंगे। IMF के पैसे हमें मौसूल हो चुके हैं, फिर उसके असरात जो हैं ऑब्वियसली फिर हम देखते हैं कि स्टेट बैंक के अकाउंट में एक हफ़्ते में तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। और ये सारे IMF के नहीं, IMF का मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर IMF की तरफ से आए हैं। उसके अंदर चाइना ने जो कर्ज़ा हमसे वापस नहीं लिया वो भी मौजूद तो है ही हमारे पास। सऊदी अरेबिया और UAE इनकी तरफ से जो हमें इमदाद मिली है या कर्ज़ की सूरत में उसको मैं कहूँ तो वो जो ज़र मुबादला हैं उनमें बेहतरी आने की भी जो है वो तवक्को है इस रकम के अकाउंट्स में, स्टेट बैंक के अकाउंट में आ जाने के बाद। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे ही फिर स्टॉक मार्केट में जो है वो तेज़ी देखी गई थी कल, आज भी जो है वो स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। फिर एक और बड़ी अचीवमेंट ये होती है हमारे यहाँ ये लोगों के लिए कंसर्न की बात ये होती है कि डॉलर जो है वो कितना नीचे आता है। तो आज इंटर बैंक में जो है वो डॉलर 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ है, 274 रुपये में फ़रोख्त हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जैसा कि मैंने कहा कि ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, 294 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है जी 100 इंडेक्स में और 45,808 की सतह पर पहुंच गया है।
ठीक है। और IMF का जो कर्ज मुआहदा है उसके एक और मैं आपको बता रही हूँ ना कि समरात उसके नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी में इसके आने से कमी होगी। यकीनन जो दोस्त ममालिक आपको देते हैं रकम, उसके बाद फिर कुछ सरमायाकारी करने की हामी भरते हैं, सरमायाकारी आती है, यहाँ पर काम शुरू होता है, लोगों के लिए जॉब्स बनती हैं, तो जो जॉबलेसनेस है या बेरोज़गारी है उसमें कमी की पेशगोई भी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई 25.9% तक नीचे आने का इम्कान है। यकीनन एक ये बड़ी शरह है जिसमें जो अगर वाकई इसी शरह के साथ महंगाई नीचे आती है तो लोगों के लिए एक बड़ा जो है वो रिलीफ होगा। अच्छा, मैं आपको मुझे लगता है कि आज जो IMF की किस्त हमें मिली है उसका क्रेडिट अगर हम वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं देंगे तो वो बिल्कुल एक गलत बात होगी। बाकी लोगों का भी क्रेडिट है और बिल्कुल उनको भी देना चाहिए। इसहाक डार साहब ही वॉज ऑन इट, वो इसके ऊपर थे, ऑब्वियसली फ्रंट फुट पर थे। सारा क्रिटिसिज्म जो है वो भी इसहाक डार साहब को मिल रहा था। यकीनन आपको हमने उस एपिसोड के बारे में भी बताया था जो इसहाक डार साहब के साथ एक कन्फ्रंटेशन जो है एक सहाफ़ी की हुई और उसमें जो है वो सहाफ़ी की तरफ से कहा गया कि जी IMF जो है वो क्यों नहीं पैसे दे रहा, और इस तरह की चीज़ों में तो वो थोड़े गुस्से में आ गए थे। तो ये होता है। तो इसहाक डार साहब ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म साहब, इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद चूँकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उसके हवाले से ये बोल चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं इस कर्ज़े की फ़राहमी के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एक पॉइंट के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बैकफुट पर चले गए थे और पिछले 3-4 दिन मुसलसल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो फ्रंट फुट के ऊपर रहे हैं और उन्होंने ही ये सारी डीलिंग जो है वो की। अब कुछ लोग इसको गुड कॉप बैड कॉप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गुड कॉप बैड कॉप जो है वो उस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा था और जो है वो इस तरह से चीज़ें की हैं कि इसहाक डार साहब थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब थोड़ा फ्रंट फुट पर चले गए हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती रही हैं। मैं आपको बताऊँ ये पिछले 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे और इन दिनों के अंदर फ्रंट फुट पर आकर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को, आर्मी चीफ साहब को जो है वो अपना रोल प्ले करना पड़ा है और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि IMF जो है उसकी पहली किस्त जो है वो हमें मिली है। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि ये जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे हैं कि ये कोई वो वाली चीज़ नहीं है कि कोई फ़ख्रिया लम्हा नहीं है, लम्हा फ़ख्रिया नहीं है बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए जब आपको कर्ज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये मैं एक नॉर्मल लाइफ की जो मतलब नॉर्मल एक आम आदमी की मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि अगर उसको कर्ज़ की ज़रूरत होती है, वो बहुत परेशानी में होता है, वो कह रहा होता है कि किसी तरीके से मुझे कर्ज़ मिल जाए, वो कर्ज़ उसको मिल जाता है, वो उसकी वक्ती परेशानी तो दूर कर देता है। यानी इस कर्ज़ ने हमें डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया है लेकिन एक बड़ा बोझ, एक बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधों पर डाल भी देता है क्योंकि आपने वो कर्ज़ वापस भी करना होता है और आपको पता है कि ये कर्ज़ जो है ये हमें जो है वो सूद समेत वापस करना पड़ता है जो कि इन ममालिक का तरीक़ा कार है। ऑब्वियसली हमें कर्ज़ के ऊपर जो है वो चीज़ें लग कर जो वापस करनी पड़ती हैं तो वो भी एक तरीक़ा कार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ती हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। बहरहाल तो वही वाली चीज़ है कि जैसे एक आम आदमी की मिसाल है कि वो उसके ऊपर एक बड़ी बोझ और ज़िम्मेदारी पड़ जाती है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पर तो हमारी परेशानी जो है वो थोड़ी रिलीज़ हुई है कि हम दिवालिया होने से बच गए हैं, लेकिन हमारी परेशानी जो है वो एक तरह से बढ़ी भी है। मैं आपको तो मैं जिस अचीवमेंट का जिक्र कर रही थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट जो है या नून लीग को इसका क्रेडिट जो है इत्तेहादी हुकूमत को भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसका क्रेडिट देने की ज़रूरत है। आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ ही दिन हुए थे वज़ीर-ए-आज़म वो बने थे और उन्होंने जो है वो हमें बुलाया था लंच के ऊपर और वहाँ पर जो है सहाफ़ियों ने जो एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा और मेरी भी उनसे जब इस हवाले से बात हुई और हमने कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि मईशत का हाल ख़राब है, मईशत डूबी हुई है, ये है वो है और ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी भयानक हद तक ख़राब हो चुकी हुई हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि आप इस तरीके से जो हुकूमत का सिलसिला है अपने हाथों में लेते, अपने सर पर वो बोझ डालते और अपने आप को जो है मतलब ऑब्वियसली आपकी एक वैल्यू जो है वो ख़राब होती है। आपने अगले इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में टाइम कम है, 1 साल 12 महीने 14 महीने इतना ही टाइम है,
तो क्यों आखिर जो है वो आपने, तो उन्होंने तब बड़े धीमे लहजे में कहा था कि हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और ये वो। तब शायद लोगों को वहाँ पे बैठे हुए सहाफ़ियों को, या शायद मुझे भी कह सकते हैं कि लगा था कि बस ठीक है, हुकूमत पास आ गई, मिल गई है, पता नहीं क्या किस तरीके से किया जाएगा, वाकई ये जो कह रहे हैं वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहरहाल बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और अब के हालात देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, जिस चीज़ का अहद करके उसको पकड़ा था, मेरा ख़्याल है कि उस चीज़ के हवाले से कोशिश और स्ट्रगल जो है वो की गई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, और उसको जो है वो उसका फल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। आपको एक तो हमारे यहाँ मेमोरी लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो है, कि वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, पंजाब में बहुत बेहतरीन काम कर चुके हैं, और वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे चुके हैं, अपनी कारकर्दगी से मनवा चुके हैं। तो एक बंदा जो है वो जिसके हवाले से हम जानते हैं कि वो काम कर सकता है, उसने ठीक है अब ज़रा एक मुख्तलिफ मनसब के ऊपर काम किया है, लेकिन चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश की, और अब हम देख रहे हैं कि उसके असरात नज़र भी आना जो हैं वो शुरू हो गए। कम से कम मुझे तो इसमें कोई वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती। अगर जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आज कहा है कि हमने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मईशत को जो है वो बचाया, तो मुझे आज इसमें कोई जो कहते हैं ना कि कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही स्टेटमेंट के अंदर, या कोई दो नंबरी नज़र नहीं आ रही, या कोई इस तरह की चीज़ नज़र आई कि वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो जो उन्होंने कमिटमेंट या अहद किया था, वो जो है जिसकी भी मदद साथ ली गई, जो भी किया गया, जिस रास्ते को भी चुना गया, जिस तरह भी चला गया, आर्मी चीफ़ के हवाले से वो बार बार कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे इस सारी चीज़ों के अंदर, जो भी हुआ लेकिन उन्होंने करके जो है वो दिखाया है। तो ये तो एक ओवरव्यू था मईशत के हवाले से, जहाँ से हम अच्छी ख़बरें सुन रहे हैं, वक्ती तौर पर हमारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन आगे क्या? फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि अब कर्ज़ ले लिया, अब और कर्ज़ लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें, अल्लाह करे कि कभी भी जो है वो हम उससे नहीं गुजरें। अच्छा, अब आपने आज नोटिस किया होगा वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर है उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि कशकोल को तोड़ दें, मकरूज़ रहना छोड़ दें। फिर उन्होंने इस तरह की बातें भी की कि मोहताजी की ज़ंजीरें तोड़ दें, अब कर्ज़ की ज़िंदगी नामंजूर है। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि फ़ंड के जो हसूल है उसके लिए मिन्नतें करना पड़ी हैं। अब ये जो इतने लगातार स्टेटमेंट्स आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं, इसके पीछे हकीकत ये है कि जेन्युइनली इन लोगों को मिन्नतें करना पड़ी हैं। जेन्युइनली जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि जब बाहर जाओ, इस पे बहुत मजाक भी वैसे उनका उड़ता रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब बंदा उस ख़ास सूरत हाल से गुज़र रहा होता है ना, तो जब वो उसको एक्सप्लेन करा होता है ना, लोग शायद कभी कभार उसका मजाक भी उड़ाते हैं और इस तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं ना, आप उसको समझें कि वो आदमी उस सारे प्रोसीजर से गुजरा है, उस दौर से गुजरा है। जेन्युइनली मिन्नतें करना पड़ी हैं। मतलब जब एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मिन्नत कर रहा होता है ना, तो वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन फिर खैर उस सिचुएशन से तो वही एक इंडिविजुअल ही गुजर रहा होता है उस कैफियत से। तो मुझे अक्कासी नज़र आई है उस कर्ब की जिससे गुजरा गया है, और मिन्नतें करके लोगों से जो हैं वो इस वक्त फ़िलहाल पाकिस्तान को जिन पैसों की ज़रूरत थी वो इकट्ठे किए गए हैं, मांगे गए हैं। इसलिए एक तवातुर हम देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट्स में कि कशकोल तोड़ना है, मोहताजी की ज़ंजीरें तोड़नी है, अब कर्ज़ के बगैर जीना सीखना है। तो ये एक तवातुर है। इस चीज़ को मेरे ख़्याल में समझना चाहिए कि ये जो एक तवातुर है उनकी तकरीर में क्यों है इन बातों का। बहरहाल ये तो एक ओवरव्यू हो गया मईशत के हवाले से। अल्लाह करे कि जो चीज़ें हमें लग रही हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं वो वाकई बेहतरी की तरफ जाएं। और अब ये बस हमने जो ये कर्ज़ लिया है ये आखिरी प्रोग्राम हुआ है IMF का, और इसके बाद जो है वो हम जेन्युइनली अल्लाह करे कि हम अपने पैरों के ऊपर ख़ुद से खड़े होना जो है वो सीख लें। दुआई की जा सकती हैं। एक और ख़बर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का जो दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर सियासत के हवाले से है। तो एक और चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही वो ये कि अगस्त में निगरान हुकूमत को मामलात सौंप देंगे। तो ये हुकूमत जो है ये प्रोलॉन्ग नहीं कर रही है, उनकी स्टेटमेंट से तो पता चल गया है। इसके हवाले से भी मुख्तलिफ आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल चाहती है कि जितना टेन्योर है निगरान हुकूमत का 3 महीने का वो जो है हो पूरा, और उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाए।
नून लीग जो है वो ऑब्वियसली मौलाना को भी सुन रही है, पीपल्स पार्टी को भी सुन रही है, लेकिन नून लीग भी कमोबेश इसी नुक्ते के ऊपर है कि इलेक्शन जो हैं वो हो जाने चाहिए। लेकिन मौलाना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि पीडीएम करता धरता हैं, वो ये चाहते हैं कि इसको जो है वो सिस्टम को मज़ीद आगे जो है वो एक्सटेंड किया जाए, चलाया जाए। बहरहाल ये जो वो है मौलाना के अपने कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर हो सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुल्क के लिए इलेक्शंस का वक्त पर ना होना मुल्क के लिए किसी तरह भी बेहतरी जो है वो नहीं हो सकती। बहरहाल एक ये चीज़ तो हमने देखा कि आज क्लियर हो गई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से कि अगस्त में ये हुकूमत तो बहरहाल जारी है और निगरान हुकूमत को मामला जो हैं वो सौंप दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा जो एक कशमकश थी सियासी हवाले से वो ख़त्म हुई और अब तकरीबन आखिरी महीना जो है वो इस हुकूमत का शुरू हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर जो है वो ये उठता है कि क्या दे हैव डन देयर जॉब, उन्होंने क्या अपना काम कर लिया है। मेरा ख्याल है ऑब्वियसली वो खुद से ये सवाल करते होंगे, उनकी पार्टी मीटिंग्स जब होती होंगी या बैठते होंगे तो वो खुद से या एक दूसरे से ये सवाल ज़रूर करते होंगे या फिर उनके कोई टारगेट्स होंगे कि क्या हमने जो हम करने आए थे, जिस मकसद के लिए हमने हुकूमत संभाली थी, या फिर क्या अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोगों के पास वोट मांगने की हमारे में अब अहलियत है, या फिर हम लोगों को शक्ल दिखाकर वोट जो है वो मांग लेंगे, हम लोगों से इस बेस के ऊपर वोट मांग लेंगे कि हमने मईशत जो है उसको बहुत बुरे हालात में संभाला दिया था और लोग इस चीज़ को कितना बाय करेंगे ये अब मेरे ख़्याल में जो है वो वक्त बताएगा। लेकिन जो कोशिशें की गई हैं इस वक्त हम देख रहे हैं हालात इतने ख़राब थे कि शायद चीज़ें होती भी उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पसे पर्दा भी कुछ हक़ाइक़ होते हैं और मेरे ख़्याल में उनको जो है वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और जिस बंदे का जो किरदार होता है उसको जो है वो सराहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगले आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, साफ़ होगा, शफाफ होगा, लोगों को एक मौका मिलेगा कि वो अपना हक़ राय दही जो है उसका इस्तेमाल करें और जिन लोगों को चाहते हैं, जिन लोगों को जेन्युइनली वो समझते हैं कि उनको हुकूमत में होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं, उन लोगों को वो चुनें। आई होप आपको आज का वीलॉग जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।